गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल। तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस है r यूनिट, ये r है। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया गया है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये इस सर्कल को ऐसे कट करता है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो a एंड b हो जाएगा। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। तो पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिख लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से इस दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं ये अब हम देखेंगे। तो पहले y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है a एंड b वो इस स्ट्रेट लाइन एंड इस सर्कल इन दोनों में कॉमन है। तो इसलिए हम लोग इस स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी इसका स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसको तोड़े एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं ये x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर दो पॉइंट a एंड b रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो ऐसे केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। सिमिलरली इस इक्वेशन से b स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac। a हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि तभी x का जो दो रूट आएगा x1 एंड x2, यहाँ पर मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो x1 एंड x2 का जो दो वैल्यू आएगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4r स्क्वायर 1 प्लस m s का स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस m होल स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं r स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर और r ग्रेटर देन मॉड्यूलस c बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस होना था लेकिन एक साथ हमने मॉड्यूलस दे दिया। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो पॉइंट का वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे अगर ये जो रेडियस है, मतलब सर्कल का जो रेडियस है r ये वाला, ये अगर c बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर से बड़ा आ जाए। सिमिलरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट्स मतलब a, b जो पॉइंट है r कोइंसाइड मतलब ये दो पॉइंट, ये लाइन छोटा होते होते पहले आप लोग समझ लीजिए ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, लास्ट में ऐसे जाएगा। मतलब ये दो पॉइंट छोटा होते एक दूसरे के ऊपर आकर इस पॉइंट में कोइंसाइड हो जाएगा। ये कब होगा? जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू फिर से 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको फिर से सेम कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल्स टू मॉड्यूलस c बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। मतलब अब रेडियस जब c बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये दो पॉइंट ऐसे छोटा होते एक पॉइंट में आकर दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। सिमिलरली 3 नंबर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट्स a, b जो है ये दो r इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई पॉइंट इस रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आ जाए। तो d का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से लिख सकते
हैं आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0 और आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा लेस देन सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और यही हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का 3 सेपरेट केस में सिचुएशन इन द सर्कल। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके ऊपर 1-2 प्रॉब्लम हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।